आज के बैठक में हम लोगों ने 15 अगस्त के पश्चात नेता के दिशा निर्देशन में, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी के दिशा निर्देशन में चरणबद्ध आंदोलन, किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर के चरणबद्ध आंदोलन, जिसमें 1 दिवसीय धरना होगा, 1 दिवसीय पुतला दहन का कार्यक्रम होगा, उसी कड़ी में एक दिन जेल भरो अभियान होगा, उसी कड़ी में ट्रैक्टर मार्च होगा। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। राष्ट्रीय जनता दल में लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों की बैठक जो है वो चल रही है। लगातार शिक्षा प्रकोष्ठ हो, चिकित्सा प्रकोष्ठ हो, किसान प्रकोष्ठ हो, इन तमाम प्रकोष्ठों की बैठक लगातार चल रही है और आज किसान प्रकोष्ठ की बैठक चल रही है और उस दौरान की यह तस्वीर हम आपको दिखा दे रहे हैं। पार्टी के मंच पर किस तरीके से तमाम नेता मौजूद हैं और पार्टी को किस प्रकार से और मजबूत किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने अपनी बातों को कहा है। और किसान प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है वो छोड़े जाते हैं पूरे बयान के साथ। लेकिन कार्यकर्ताओं में कोऑर्डिनेशन, समन्वय, एकता होनी चाहिए। मूल संगठन है उससे समन्वय होनी चाहिए। कार्यक्रम को रूपरेखा तैयार करके कार्यक्रमों को अपने जामा बनाइएगा तो राष्ट्रीय जनता दल का किसान प्रकोष्ठ एक मजबूत प्रकोष्ठ के रूप में सामने आएगा। आपको लगेगा किसान प्रकोष्ठ में है, किसी प्रकोष्ठ पर ये काम अच्छा लगेगा तो एक आम आदमी अपने क्षेत्रों में अच्छा काम करता है तो उसको लोग दूर से ही पहचान जाते हैं। इसलिए दूर से पहचानने के लिए अपने कर्तव्य के पथ पर आगे चलना पड़ेगा और कार्यक्रमों को लेकर के चलिएगा। जनता का न्याय, जनता का समस्याओं पर आपकी रुचि बन रहेगी, उसके साथ रहिएगा। इस संगठन को आम आदमी का संगठन जब बना दीजिएगा, किसान का संगठन बना दीजिएगा तो जाके सीमाएं टूटेगी और राष्ट्रीय जनता दल के किसान प्रकोष्ठ के साथ हर कोई मिल करके आपकी नीतियों के साथ आगे चलेंगे, 2 कदम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और धन्यवाद देते हैं, आपने एक अच्छी पहल की है चंदन जी ने प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनने के बाद। लेकिन जिलों में संगठन का रूपरेखा क्या है, संगठन के लोग सिर्फ धारक तो नहीं है, कि सभी विषयों पर एक बार आपको मनन भी करनी चाहिए, चिंतन भी करनी चाहिए। और धारक बन जाने से कार्यक्रम नहीं होते हैं। और धारक बन करके कार्यक्रमों को जब आप मूल रूप देते हैं तो पद की गरिमा बढ़ जाती है। पद पर बैठने वाला व्यक्ति पद की गरिमा का रक्षा करता है तो व्यक्ति तो उसका बड़ा हो जाता है। तो निश्चित तौर पर आप संगठन के साथी हैं और आप सभी साथी का कर्तव्य है कि अपने कर्तव्य पथ पर जब तक आप साधक बनना चाहते हैं, तपस्वी बनना चाहते हैं, ये साधना है। और साधना में लेकिन व्यक्ति को कभी लालच के अधीन नहीं जानी चाहिए। लालच के अधीन जाने वाला व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है। इसके अंदर त्याग का भाव होता है, सेवा का भाव होता है, किसी की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है, वैसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा होता है। और धर्म यही कहता है, धर्म का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सत्य का आचरण, त्याग का आचरण, सेवा का आचरण, रक्षा का आचरण, धर्म का आचरण है। यही मानव धर्म है और यही मानव धर्म है कि आप आम जन के सवालों को लेकर के उसकी रक्षा के लिए आप आगे बढ़िए, त्याग का भाव रखिए, सेवा का भाव रखिए। जिस सेवा त्याग का भाव आपके अंदर जब जागृत होगा, सेवा करिएगा, निश्चित तौर पर निराशा के भाव नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर रोहिया के शब्दों में कहिएगा तो निराशा के लिए कर्तव्य होते हैं। उन कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला व्यक्ति निराशा की स्थिति में आशा की किरण लेकर करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। इसलिए मैं इतने पूरे तहे से आपके संगठन के साथियों को, संगठन को खादार और मजबूत ऐसा बनाइए कि हर संगठन आपसे ईर्ष्या करे। जिस दिन आपके लोग ये कहने लगे कि मजबूत संगठन वाला लोग है, उस दिन आपकी सफलताएं आसमान छूएंगी, आपको लोग याद करेंगे, बोलेंगे। इसलिए मैं नहीं कहूँगा किसान प्रकोष्ठ की बैठक है, चौधरी चरण सिंह की आपने फोटो लगाई है। किसान नेता के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी साहब की पहचान सबको पता है। बैठे हैं पुराने नेता उदय नारायण चौधरी जी पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा के भी अध्यक्ष रहे हैं। कई अध्यक्ष उनको कोई पीछा छोड़ता ही नहीं है। कभी विधानसभा के अध्यक्ष, कभी पार्टी के अध्यक्ष रह करके ये कार्यालय इस समय नहीं था, इसमें विरावत क्या करते हैं वो कार्यालय हम लोग का पार्टी के अध्यक्ष थे।
एक सफल अध्यक्ष के रूप में आदरणीय उदय नारायण चौधरी का कार्यकाल आज जो लोग याद करता है, तो मुझे इस बात का इनको चरण। आज के बैठक में हम लोगों ने 15 अगस्त के पश्चात नेता के दिशा निर्देशन में, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी के दिशा निर्देशन में चरणबद्ध आंदोलन, किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर के चरणबद्ध आंदोलन, जिसमें 1 दिवसीय धरना होगा, 1 दिवसीय पुतला दहन का कार्यक्रम होगा, उसी कड़ी में एक दिन जेल भरो अभियान होगा, उसी कड़ी में ट्रैक्टर मार्च होगा, उसी कड़ी में हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे चरणबद्ध तरीके से, और उसी कड़ी में अंत में जाकर के हम लोग बिहार बंद करने का भी हम लोग काम करेंगे। समस्या यह है कि ये लोग जब 2014 के पहले आए थे, हम लोगों का मांग है कि सबसे प्रथम मांग है कि किसानों को C2+50% के फॉर्मूले से उनको कानूनी दर्जा दिया जाए, ना कि मौखिक। दूसरा है, आपको इन्होंने लगातार कहा था, अब आप देश के प्रधानमंत्री जब चुनावी राज्यों में गए, हाल ही के संपन्न हुए 5 राज्य छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो हम धान की खरीदी 3175 रुपये क्विंटल करेंगे। ठीक है, हम लोग जनादेश का सम्मान करते हैं, सरकार इनकी बन गई, चाहे जैसे बना हो उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, और इन्होंने वहां खरीदी शुरू भी कर दी, जो मुझे ज्ञात है। तो हम जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री देश का है या चुनावी राज्य के हैं। हम जानना चाहते हैं कि बिहार देश में है कि बिहार देश से बाहर है। बिहार का वोट भारतीय जनता पार्टी को चाहिए या बिहार का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री का वक्तव्य बिहार पर लागू होता है या बिहार पर लागू नहीं होता है, पहले तो ये पूछना चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने तमाम सारी वादों को रखा है, तयशुदा तरीका से इन्होंने सब जगह कहा कि हम धान की खरीदगी करेंगे, मक्का की खरीदगी करेंगे। आप बताइए, कहीं खरीदगी हो रही है? अभी बिजली की क्या समस्या है? लगातार अभी किसानों को 2 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, आप सुदूर इलाके में जाएंगे, पटना की मैं बात नहीं कर रहा, कहीं सिंचाई की कोई व्यवस्था आपको बिहार में नहीं मिलेगा। ये सभी मांगे रहेंगी। ये तमाम सारी मांगे हैं को लेकर के हम लोग 15 अगस्त के बाद आदरणीय नेता के दिशा निर्देशन, चरणबद्ध आंदोलन जो हमने बताया, कड़ी वाइज हम लोग इस आंदोलन को करेंगे। और सरकार को किसान प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल उखाड़ फेंकने का प्रण ली है, और अनवरत आंदोलन जब तक हम इन लोगों को उखाड़ नहीं फेंके या इनको ये हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती है, तब तक इस बिहार का किसान प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल का आंदोलन का परिचय देश स्तर पर होगा। उस तरह का आंदोलन हम लोग खड़ा कर रहे हैं।